नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। आगरा में गुरुवार को इंटरमीडिएट का पेपर लीक होने की बड़ी घटना हुई। यूपी बोर्ड का जीव विज्ञान और गणित का पेपर व्हाट्सएप ग्रुप पर गुरुवार को लीक हुआ। जीव विज्ञान और गणित का पेपर गुरुवार दोपहर 2 बजे शुरू हुआ और शुरू होने के 1 घंटे बाद ही दोनों पेपर व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दिए गए। व्हाट्सएप ग्रुप पर पेपर डालने के बाद अफरा तफरी मच गई और लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया है। लोगों के कमेंट के बाद व्हाट्सएप ग्रुप से पेपर को डिलीट किया गया। जांच पड़ताल में खुलासा हुआ कि पेपर लीक होने का यह मामला आर्थर सिंह इंटर कॉलेज रोजौली के कंप्यूटर ऑपरेटर ने किया था। पेपर लीक होने पर विनय चाहर के खिलाफ थाने में तहरीर दे दी गई है। विनय के अतिरिक्त स्टैटिक मजिस्ट्रेट केंद्र व्यवस्थापक और अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक के खिलाफ भी तहरीर दी गई है। शिक्षा विभाग ने जीव विज्ञान और गणित के पेपर लीक की जांच के लिए 3 सदस्यीय की कमेटी का गठन किया है। शिक्षा विभाग के अधिकारी अब घटना की जांच कर रहे हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे। इंटरमीडिएट के जीव विज्ञान और गणित का पेपर गुरुवार को दोपहर 2 बजे से शुरू हुआ था। पेपर शुरू होने के 1 घंटे बाद दोनों पेपर ऑल प्रिंसिपल आगरा ग्रुप पर विनय चाहर के मोबाइल नंबर से ग्रुप में डाल दिए गए थे। जीव विज्ञान के पेपर का कोड 368 GL और सीरियल 153 है। व्हाट्सएप ग्रुप में जीव विज्ञान पेपर के सभी पन्ने डाले गए। व्हाट्सएप ग्रुप पर डाले गए गणित के पेपर का कोड 324 FC है। जिस मोबाइल नंबर से ये दोनों पेपर व्हाट्सएप ग्रुप में डाले गए थे उस पर विनय चाहर का नाम लिखा था। पेपर लीक होने की जानकारी के बाद शिक्षा विभाग में अफरा तफरी मच गई। शिक्षा विभाग में पेपर लीक होने की जांच पड़ताल का काम शुरू किया गया। जांच में यह भी माना जा रहा है कि पेपर की फोटो खींचकर किसी और व्यक्ति अथवा ग्रुप में डालने की मंशा भी हो सकती है। गलती से जो प्रिंसिपल व्हाट्सएप ग्रुप में पेपर डाल रखा है, आशंका है कि शिक्षा माफिया कहीं कॉपी कर रहे हैं या उन्हीं के लिए पेपर भेजना हो जो प्रिंसिपल व्हाट्सएप ग्रुप से पेपर लीक होने के बाद परीक्षा केंद्रों की चाक चौबंद व्यवस्थाओं पर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे, केंद्र व्यवस्थापक और स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती के बाद भी एक साथ जीव विज्ञान और गणित का पेपर लीक हो गया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ जारी है। परीक्षा में नकल कराने का परीक्षार्थियों ने आरोप लगाया। विरोध करने पर परीक्षार्थियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा भी गया। इंटरमीडिएट के जीव विज्ञान और गणित का पेपर लीक होने से आपको बता दें कि अब कहीं ना कहीं ये मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता अजेंद्र जुड़ चुके हैं आगरा से। विवेक परासरी बरेली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रयागराज से राहुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और सबसे पहले अजेंद्र, आपका रुख करना चाहेंगे, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए यसी 29 तारीख का ये पेपर था और जिस तरह से कल ये पेपर को लीक होने की बात सामने आई तो उसमें सबसे बड़ी बात यह कि 2 बजे से ये पेपर स्टार्ट होना था इंटरमीडिएट का। 2 बजे पेपर स्टार्ट हुआ और उसके 1 घंटे बाद ऑल प्रिंसिपल ग्रुप के नाम से जो ग्रुप है उसमें ये 2 पेपर का पूरा जो सीरियल नंबर भी हम लगातार दिखा रहे हैं कि सीरियल नंबर पेपर का उसमें वायरल हो गया। हाँ। जब वायरल होने के बाद उसी ग्रुप के एक मेंबर ने सवाल किया कि ये पेपर आपके पास कहां से आया। शिक्षा की जो नीति है उस पर सवालिया निशान जब उसने खड़े करे तो जिसने ये फोटो डाला था, जो कि आर्थर सिंह इंटर कॉलेज का कंप्यूटर ऑपरेटर है, उसके बाद इस फोटो को डिलीट कर दिया गया। जब ये लेकिन स्क्रीनशॉट कई लोगों ने ले लिया। उसके बाद जब पूरे शहर में ये हवा फैलती है तो उसके बाद जिला विद्यालय निरीक्षक और जो तमाम शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं और वहीं पुलिस इस पूरी कार्रवाई में लग जाती है और देर शाम तक इसमें मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है और 2 लोगों की गिरफ्तारी हो जाती है, जो कि बड़ी बात है कि जिस तरह से ये पेपर था, क्योंकि जिस समय अब जो हम बात कर लेते हैं तो इस समय जो पेपर चल रहे हैं वो पूरा जो भी सेंटर है, एग्जाम के तमाम सेंटर हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। आगरा की बात करें तो जो सेंटर हैं उन सेंटरों पर सीसीटीवी व्यवस्था की पूरी चाक चौबंद व्यवस्था है और सभी जो जिला विद्यालय निरीक्षक हैं उनकी देखरेख में ये एग्जाम हो रहे हैं। लेकिन सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं इस बात पर कि 1 घंटे बाद ये पेपर क्यों डाला गया। सबसे बड़ी बात यह है कि या तो ये पेपर ऐसी सुबह डाला जाता, जैसे कि 2 बजे का पेपर है, अगर 10-11 बजे पेपर डलता तो साफ तौर से जाहिर तौर से मान लिया जाता कि ये पेपर आउट हो चुका। लेकिन पेपर स्टार्ट होने के 1 घंटे बाद
इस पेपर को ग्रुप पर डाला गया और फिर डिलीट कर दिया गया, क्योंकि जितने भी सेंटर है वहां पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं, ऐसी कोई चीज सामने नहीं आई कि वहां बाहर से लोग वहां पर नकल कराने के लिए आए हों। लेकिन यहाँ पर अब एक टीम बना दी गई है जिला विद्यालय निरीक्षक की ओर से, और इस टीम में 3 लोग हैं। उन लोगों द्वारा ये जांच की जा रही है और फिलहाल जो केंद्र व्यवस्थापक हैं, स्टैटिक मजिस्ट्रेट हैं और जो लोग हैं, इन सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं उनका कहना है कि जांच के बाद पता चल पाएगा कि आखिर ये वजह क्या रही। दूसरी ओर एक सवाल किया गया हमारे द्वारा कि क्या ये पेपर रद्द किया जाएगा, तो उन्होंने कहा कि रद्द होने ऐसी कोई अभी चीज इसमें नजर नहीं आ रही है, क्योंकि ये पेपर का जो फोटो है वो 3 बजे करीब डाला गया है पेपर स्टार्ट होने के बाद। आगरा में जिस तरीके का ये मामला सामने आया है जेंद्र, उसके बाद छात्रों में भी काफी रोष देखने को मिल रहा है। छात्रों में रोष होना एक लाजमी है जैसी, क्योंकि जो बच्चे होशियार बच्चे हैं वो तैयारी करते हैं और लगातार कंपटीशन की तैयारी करते हैं। वो बोर्ड परीक्षा है, इंटर की बोर्ड परीक्षा है, यहाँ पर जो बच्चे हैं उनकी जो भावना है उनको जरूर क्षति पहुंचती है कि एक पेपर आउट होने के बाद जो आराम से उस पेपर को कर लेते हैं और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके नंबर इतने नहीं आ पाते हैं। आक्रोश जरूर देखने के लिए मिला, और यही नहीं, बड़ी बात भी मानी जा रही है कि इस तरह से पेपर आउट होना एक शिक्षा विभाग की जो नीति है उस पर सवालिया निशान जैसी खड़े करती है, और जो बच्चे हैं उनको जहां जरूर देखी गई। बिल्कुल अजय इंद्र, वापस आते हैं आपके पास। प्रयागराज से संवाददाता राहुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, छात्राओं में काफी रोष देखने को मिल रहा है इस पूरे मामले के बाद। जी, आपसे बता दें, कहीं न कहीं सरकार की जो मंशा है कि नकल विहीन परीक्षा हो, लेकिन जो कह रही है सरकार, कैमरा भी लगाई है, अन्य सरकारों में कभी नहीं हुआ करता था। लेकिन आज की जो कंडीशन हम नहीं बताते, जो छात्र है उनसे ही पूछवाएंगे, उनसे ही कहवाएंगे। नकल कहीं ना कहीं हो रही है, नकल पर रोकथाम नहीं है। रोकने वाले अधिकारी है वो कहीं ना कहीं उनसे वंचित है, उनके पास पहुंच नहीं पा रहे हैं। मेरे साथ हमारे जो चैनल पे ये दृश्य दिखाई दे रहा है, हो सकता है कोई छात्र बोलने वाला ना हो, पढ़ने लिखने वाले छात्र जो बोलते हैं वो सही बोलते हैं। मेरे साथ एक छात्र है, उससे ही बात करवाएंगे और उससे सुनवाएंगे कि स्कूलों में क्या हो रहा है, तो क्योंकि खुद का पेपर दे रहा है, उनसे ही बात करवाएंगे, अपन दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। जी, ये बताओ, आपके जो पेपर दे रहे हैं कौन क्लास में है आप? मैं क्लास 12th में हूँ और समूचक स्कूल में पैसा दे के टीचर नकल करा रहे हैं। जो बच्चे पैसा नहीं दे पा रहे हैं, जो बच्चे पढ़े लिखे हुए हैं, वो बच्चे मतलब चूतिया दिखते हैं, और जो स्कूल में जो बच्चे पढ़े लिखे नहीं हुए, बच्चे पैसे दे के नकल करा रहे हैं। मतलब समूचक स्कूल ये मेजा के उर्वा ब्लॉक पता है, वही स्कूल है ना? हाँ, वही स्कूल है। अच्छा, उस स्कूल में आप खुद पेपर देते हैं? यस, मैं स्कूल में क्लास 12th का इसका पेपर दे रहा हूँ, और बच्चों को जो बच्चे पैसा नहीं दे पा रहे हैं, बच्चे दूसरे तरफ अगर इधर उधर भी कर लें तो बच्चों को नहीं करना मना करते हैं, और जो बच्चे पैसा दे करके उनको नकल कराने के लिए संभावना देते हैं, तो आराम से छूट देते हैं कि आराम से नकल कर, कोई दिक्कत नहीं। मतलब कि जो तीसरी आंख कहा जाती है कैमरा, जो तीसरी आंख है कैमरा, वो भी फेल है समूचक स्कूल में। हाँ, कैमरा लगने के बावजूद भी कैमरे में दिखने की वजह से सीट के नीचे पैसा ले लेते हैं। सीट के नीचे से सब पैसा ले लेते हैं। सबकी जांच होती है, लेकिन पैसे की जांच नहीं होती है। पैसा लेके आप जा सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं, और उसके बाद आप पैसा देंगे तो आप पेपर देंगे, बढ़िया पेपर। जो अनपढ़ गवाह जो पढ़े नहीं है वो पैसा देके पास हो जाते हैं। यही कह रहे हैं आप? यही मतलब है। 10+2 की बात कर रहे हैं, 12वीं क्लास की बात कर रहे हैं आप। देखिए, अब हम दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि क्या दृश्य है। एक जो छात्र है वो खुद पेपर दे रहा है समूचक स्कूल में, 10+2 का छात्र, वो खुद कह रहा है कि नकल हो रही है। पैसा दोगे तो बहुत में नकल होगा, पैसा नहीं दोगे तो सर नहीं ले देंगे। तीसरी आंख कहीं जाने वाली कैमरा भी फेल है। सरकार की मंशा है कि नकल भी नहीं है, सारे कार्य करती है, लेकिन यहाँ के जो अधिकारी है, जो यहाँ के कर्मचारी है, कहीं न कहीं उनकी मिली भगत से। ठीक है राहुल, वापस आएंगे आपके पास, उसके बाद आपका परासी साहब आपका रुख करेंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मुद्दे की बात में बात कर रहे हैं हम इंटरमीडिएट का गणित और जीव विज्ञान का पेपर। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद छात्रों में
काफी रोष देखने को मिल रहा है। और अजेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए, विवेक परासरी हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, क्या कुछ जानकारी है? छात्रों में काफी रोष है इस जब से ये सोशल मीडिया पर पेपर डाला गया है, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? क्या बरेली में भी कुछ ऐसी स्थिति है? जी बिल्कुल, बरेली इसी तरीके की स्थिति देखी गई है। बच्चों में कहीं ना कहीं रोष है कि कहीं पेपर निरस्त तो नहीं हो जाएगा, कैंसिल तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि जिन बच्चों ने बड़ी मेहनत से इसकी तैयारी की थी उनके लिए कहीं ना कहीं एक अलग तरीके की बात होगी। एक मामला भी बरेली में यहाँ पे आया है कि कल जो आंवला तहसील है उसके सेंधा गांव में एक विद्यालय है जहाँ पर कुछ परीक्षार्थियों ने एसडीएम आंवला से यहाँ पे शिकायत की है और कहा है कि वहां पर जो स्थायी वहां पे सेंटर जिन बालिकाओं का था उनको वहां पर बोलकर मुंह पर कपड़ा रखकर नकल कराई जा रही थी, जिसकी शिकायत एसडीएम से यहाँ पे की है। अब फिलहाल इसमें यहाँ पे एसडीएम ने तुरंत मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच एसएचओ भमोरा से, जो थाना अध्यक्ष हैं भमोरा, उनको दिया और फिलहाल वो मौके पे भी जांच कर रहे हैं। जांच करने के बाद ही सामने आता है क्या मामला है। लेकिन ये बड़ी बात है, और बच्चों को दौड़ा कर, क्योंकि शिकायत करने जब प्रिंसिपल से गए तो बच्चों को दौड़ा कर मारने की बात भी जो बच्चों का कहना है, आरोप लगाया गया। अब सीसीटीवी कैमरे से पूरे मामले की जांच की जा रही है, देखते हैं आगे क्या निकल के आता है। जी बिल्कुल विवेक, अगर हम बात करें यहाँ पर तो क्या छात्रों का आपने रिएक्शन लिया है? अब उनका क्या मानना है, क्योंकि अभी ये पेपर को रद्द किया जाए ऐसी कोई जानकारी नहीं है। बच्चों में कहीं ना कहीं डर का, या अभिभावकों में कहीं ना कहीं संशय तो बना ही हुआ है इस चीज को लेकर के कि ये पेपर रहेगा, पेपर यही रहेगा या कैंसिल होगा, क्योंकि 1 घंटे बाद ये पेपर आउट हुआ था। इसलिए कुछ भी कहना, अभी ये तो फैसला जांच के बाद ही सामने आ पाएगा क्या मतलब है कि कितने बजे लीक हुआ है। जी अजेंद्र, अगर हम बात करें तो एक सियासी घटनाक्रम भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि जिस तरीके से इससे पहले पुलिस परीक्षा भर्ती में जो पेपर लीक की बात कही जा रही थी, या इससे पहले जो पेपर लीक की बात कही जा रही थी, तमाम राजनीतिक दल सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं पेपर लीक मामले में। ऐसे में एक और इंसिडेंट अगर इसमें एड ऑन होता है तो कहीं ना कहीं ये एक सियासी राजनीतिक दलों के लिए एक बड़ा मुद्दा बन सकता है आगे आने वाले चुनावों में भी। हाँ बिल्कुल, जैसी जिस तरह से पुलिस परीक्षा का जो पेपर लीक हुआ उसके बाद पूरे प्रदेश में सियासत गर्मा गई, और आपने देखा कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने उस पेपर को लीक किया, और जो लीक हुआ था उस पेपर को लीक के होने के बाद और सूबे के मुखिया ने साफ आदेश दिया कि ये परीक्षा दोबारा से कराई जाएगी। और जिस तरह से अब ये यूपी बोर्ड की जो परीक्षा चल रही है इसमें ये पेपर लीक होने का मामला सामने आया। जैसे कि हमारे साथी ने कहा कि बरेली में, अभी आपने जैसे पूछा तो उन्होंने कहा कि बरेली में लोगों को चिंता है, छात्रों को चिंता है, और चिंता होना ऐसी लाजमी भी है, क्योंकि जो मेहनती बच्चे होते हैं पूरे साल तैयारी करते हैं बोर्ड परीक्षाओं की, लेकिन जो नकल माफिया होते हैं, नकल माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए सूबे की सरकार लगातार कदम उठा रही है, बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। लेकिन भ्रष्टाचार, क्योंकि जैसे कि अभी हम आगरा की बात कर लें तो आगरा के अतर सिंह इंटर कॉलेज में जो केंद्र व्यवस्थापक हैं, केंद्र व्यवस्थापक हमेशा दूसरे कॉलेज से आते हैं, जैसे दूसरे स्कूल से आते हैं। आखिर उनके होते हुए उनकी मौजूदगी में उनकी जिम्मेदारी होती है इस पेपर को कराने की। बिल्कुल साफ तरीके से, बिल्कुल स्वच्छ तरीके से ये पेपर होने चाहिए। जो सेंट्रल का जो एग्जामिनर होता है, जो केंद्र व्यवस्थापक होता है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसकी होती है। उसके होते हुए ये पेपर दूसरे ग्रुप पर कैसे गया, कंप्यूटर ऑपरेटर की हिम्मत ऐसे कितनी हो गई कि उसने ये पेपर आउट किया, चाहे वजह कुछ भी रही हो। हालांकि जिले के जो अधिकारी हैं जैसी, वो साफ तौर से कह रहे हैं कि अभी ऐसा कोई मामला देखने को नहीं मिला, ऐसी कोई बात सामने नहीं आई जिससे कि इस पेपर को कैंसिल कर दिया जाए। तो एक राहत की बात यहाँ देखने के लिए मिली। दूसरी ओर जिला शिक्षा अधिकारी हैं, जो डीआईओएस हैं, उन्होंने साफ तौर से एक टीम बनाई है। उस टीम के अंतर्गत 3 लोग हैं, और वो 3 लोग एक जांच रिपोर्ट देंगे। अगर उसमें लगता है कि ये पेपर कैंसिल कराने योग्य है तो कैंसिल कराया जाएगा। लेकिन अभी तक की जो जानकारी मिल पाई है, जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, उन्होंने जो बताया है कि ये पेपर था 3 बज के कुछ मिनट पर ये पेपर ग्रुप में आया, तो यानी कि एग्जाम होने के बाद। और जो सेंटर हैं, अधिकतर सेंटर के सीसीटीवी फुटेज देखे गए, इस स्कूल के पास के भी और इस इंटर कॉलेज के भी, तो वहां पर कोई भी बच्चा बाहर नहीं निकला है और ना ही बाहरी व्यक्ति कोई अंदर आया है। लेकिन एक चुनौती लगातार ये नकल माफिया जरूर दे रहे हैं। इसके पीछे कौन है, चाहे वो पुलिस परीक्षा का पेपर लीक हुआ हो, या जिस तरह से अभी इंटर का जो पेपर डाला गया है, ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं राजनीति पर बवाल हो जाता है और लोग उस पेपर वाले मुद्दे को राजनीति कर्म जाती है, जो सरकार के लिए एक चिंता का विषय है। और ऐसी एक बड़ी कार्रवाई
जैसे कि सूबे के मुखिया ने कहा कि एक बड़ी कार्रवाई की जाएगी, गैंगस्टर के एक्ट का तहत मुकदमा लिखा जाएगा। अजय, पुलिस पर लेकिन ये चलनी सोचने पड़ेगी। वाली बात है ना कि मुख्यमंत्री के इतने सख्त तेवर हैं, इतने तीखे तेवर हैं, उसके बावजूद भी इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं और कहीं ना कहीं ये हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी ऐसे लोगों की भी कि जो इस तरीके की गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। ठीक है, विवेक परासिरी का रुख कर लेते हैं। विवेक, अगर हम बात करें तो क्या राजनीतिक दलों की बरेली में भी प्रतिक्रिया आई है इस पर? कि अभी तक तो कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन हाँ, बच्चों में और अभिभावकों में और आम जनमानस में इसको लेकर कहीं ना कहीं संशय की स्थिति बनी हुई है। और कहीं ना कहीं जो पहले पुलिस भर्ती परीक्षा में जिस तरीके से पेपर आउट का मामला सामने आया, उसी तरीके से आप जो इंटर का परीक्षा जो पेपर आउट हुआ सोशल मीडिया पे चला, आज मुख्य अखबारों के मुख्य पृष्ठ पे ये मुद्दा बना हुआ है। लोगों में जगह जगह इसको लेकर चर्चा है, लेकिन राजनीतिक लोगों को अभी इस पे कुछ नहीं बोला। जी ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और राहुल भी हमारे साथ जुड़े थे। राहुल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल ये देखना होगा कि इस पर आगे सरकार का क्या एक्शन होता है। क्या सरकार इन पेपर को रद्द करती है या फिर बच्चों के लिए राहत भरी बात होती है कि पेपर को रद्द नहीं किया जाएगा। हालांकि ऐसी कोई स्थिति भी बनती हुई नजर नहीं आ रही है। मुद्दे की बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।